बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असगर मलिक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल बहावलपुर में मुस्लिम लीग न्यून का एक जलसा था। इस जलसे की जो टाइमिंग थी वो 6 बजे शाम के करीब रखी गई, लेकिन इसको मज़ीद आगे बढ़ाया गया। पहले इसको 8 बजे किया गया, फिर इसको तकरीबन 10 बजे के करीब मरियम सफदर साहिबा इस जलसे में तशरीफ़ लाई। तो वजह ये थी कि आवाम जो है ना वो 6 बजे के करीब वहाँ पे कोई बंदा भी मौजूद नहीं था। वो 30-40 के करीब बंदे जो है ना वो 6 बजे के करीब जलसा गाह में मौजूद थे। तो इस वजह से उसके जो टाइमिंग है उसको आगे किया गया कि किसी तरह जो आवाम है वो इस जलसे में आए। और ये जलसा जब हो रहा था तो इसके 3-4 दिन पहले जो सरकारी मशीनरी है उसका बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सरकारी बिजली जो है उसके ज़रिए जो तारें हैं वो डाली गई, बिजली चोरी करके इस जलसे की जो लाइटिंग है और जो बाकी सिस्टम है उसका इंतज़ाम किया गया। और उसके बावजूद वहाँ पर आवाम जो है वो नहीं है। बहावलपुर की आवाम ने इनका बाइकाट कर दिया और इन्होंने जो जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे, सरकारी अफसरान थे, सबको पाबंद किया कि वो इस जलसे में ज़रूर अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। जो डीसी थे, एसी थे, जितने भी अफसरान हैं, महकमा सेहत के, स्कूल के टीचर्स वगैरह, सबको जो है ना पाबंद किया गया कि वो इस जलसे में आएंगे, इनकी हाज़िरी लगाई जाएगी और वो इस जलसे में ज़रूर आएँ। वजह ये थी कि परसों इन्होंने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इंक्रीज़ की हैं। उस वजह से जो आवाम है वो इनसे पहले ही खफा थे और डीज़ल की कीमतें बढ़ने के बाद वो इनसे और ज़्यादा खफा हो चुकी है। खान साहब की हुकूमत को गिराया इन्होंने, उसका गुस्सा तो अलग से है इन पे। और उसके बावजूद इनका जो बयानिया है, जो ये ढोंग जो है ना वो एक रचाया हुआ इन्होंने कि मुल्क तबाह हो रहा था, महंगाई थी, बेड़ा गर्क हो रहा था, लेकिन इन्होंने आते ही डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में जो बेइंतहा इजाफा किया है, उसके बाद जो आटे की कीमत है उसमें बेइंतहा इजाफा है, तो लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है। तो अब लोग जो है ना इनके जलसों जुलूस में नहीं आते हैं, उन्होंने इसको मुस्तरद किया हुआ है। और इस जलसे में वही पुरानी बातें, वही इल्ज़ाम तराशी, वही बहतानबाजी, वही जो है ना वो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। बहतानबाज बोला गया, चोर बोला गया, झूठा बोला गया, एक तरह से किरदार कशी की गई। कोई करप्शन का स्कैंडल इनके पास है नहीं खान साहब का, तो बस यही बात में मुँह में जो बातें आती हैं कि चोर है, बहतानबाज है, पागल है, यही चीज़ें दोबारा से फिर जो है ना कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन लोग अब जो है ना वो समझदार हो चुके हैं, अब लोग समझ चुके हैं, तो वो अब लोग जो है ना इनके धर्मों में नहीं आते, इनके जुलूसों में नहीं आते हैं। उसके बाद कल जो है वो खान साहब ने साफ़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने जितने भी ये वाक़यात हुए आज़ादी मार्च के दौरान, जो भी खिलाफ वर्जियाँ हुए, कानून को तोड़ा गया, उस सब के ऊपर उन्होंने बात की। वो ये बोल रहे थे कि वो ट्यूसडे वाले दिन एक पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि आपके क्लियर आर्डर्स के बावजूद इन्होंने किस तरह आपकी जो हुक्म है उसको नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का 10-11 बजे एक क्लियर आर्डर आ चुके था कि आपने आवाम को नहीं रोकना है, अपने कंटेनर्स भी हटाने हैं, आपने जितनी भी ये रुकावटें खड़ी की हैं इन सबको ख़त्म करना है, ताकि आवाम जो है वो खान साहब को उन्होंने एक मकाम दिया था कि वो वहाँ पे जाके अपना जलसा करेंगे और उसके बाद सुकून से मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने 2 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी, गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद पूरे मुल्क को कंटेनर लगा के बंद किया गया, उसके बाद आंसू गैस और टेयर शेलिंग की गई और वहाँ पे दरख्तों को आग लगाया गया, झाड़ियों को आग लगाया गया। तो एक अजीब तरह की फ़िज़ा पैदा हुई। लोग जो थे वो पुरअमन थे, वहाँ पे उन पर लाठियाँ बरसाई गई, उनके सर खोले गए, बच्चों और औरतों को तशद्दुद किया गया, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई। जो बड़े बड़े लीडरान थे, यास्मीन राशिद साहिबा लाहौर में, उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। उसके बाद जो उमर अयूब साहब थे उनके ऊपर डंडे बरसाए गए और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो खान साहब ने कहा इन सब मामलात के ऊपर हम पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि क्या एक मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, आवाम को पुरअमन एहतजाज करने का भी हक हासिल नहीं है? अगर है तो आप अपनी क्लियर जजमेंट दें कि ये एक तरह से ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हुकूमत है, उन्होंने अदालत के जो हुक्म थे, आर्डर से, उसको हवा में उड़ाया गया है। खान साहब ने ये कहा कि वो पहले तैयारी के साथ नहीं आए थे, क्योंकि खान साहब को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बावजूद वो मुतमईन हो गए थे कि अब किसी तरह की रुकावटें नहीं होगी, आवाम को रोका नहीं जाएगा, तो इस लिहाज से मुतमईन थे। लेकिन उसके बावजूद जो हुआ तो खान साहब ने कहा कि अब वो मज़ीद तैयारी के साथ आएंगे और आते ही इनको जो है ना घर भेजेंगे। और उन्होंने अपनी कौम से भी कहा है कि वो तैयार रहें, 6 दिन बाद वो किसी टाइम भी अनाउंस कर सकते हैं कि किस दिन दोबारा फिर इस्लामाबाद के लिए आना है। और उसके बाद हमाद अज़हर साहब जो हैं उन्होंने मईशत पे ब्रीफिंग की कि किस तरह उनकी हुकूमत में मईशत के जो फिगर्स थे वो सही चल रहे थे, मईशत जी उसकी जो सिमत डायरेक्शन थी वो सही चल रही थी। लेकिन इन्होंने आकर 2 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो यूरो बॉन्ड्स हैं उनकी कीमत खान साहब के दौर में 6% थी, आज वो तकरीबन 30% पर पहुंच चुकी है। अगर श्रीलंका के साथ हम इसका मुवाजना करें
तो श्रीलंका डिफ़ॉल्ट करने से पहले उसके जो यूरो बॉन्ड्स की कीमत थी वो तकरीबन 45% या 40% के आसपास थी। और उसके बाद जो डॉलर और डीज़ल की कीमतें हैं उन्होंने मज़ीद इजाफ़ा किया है, आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा किया है। और डॉलर की कीमतों का जो हिसाब है, अगर इस तरह से लगाया जाए कि खान साहब के पौने 4 साल में पर डे का हिसाब लगाया जाए, वो तकरीबन 2 से 3 पैसे उसकी कीमत इंक्रीज़ हुई है। लेकिन इनके 2 महीने में पर डे के हिसाब से उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 50 पैसे इजाफ़ा कर चुकी है। 175 से अब ये तकरीबन 200 क्रॉस कर चुका है। और मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद जो है ना इसमें उसकी वैल्यू जो है वो उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो वजह यह है कि जितने भी चोर आए हैं तो आवाम का जो सरमायादार है उसका एतमाद उठ चुका है। उन्होंने पैसे अपने निकाल लिए हैं और डरे हुए हैं कि अगर वो पैसे लगाएंगे तो पैसे इनके ये खा जाएंगे। और उसके बाद परसों कौम से खिताब किया इम्पोर्टेड चेरी ब्लॉसम ने, उसमें ये कहा कि खान साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, वसाइल ना होने के बावजूद सब्सिडी दी। और उसके 2 मिनट बाद उन्होंने ये कर दिया कि वो 28 अरब रुपए की आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। तो बंदा इनसे सवाल पूछे कि आप खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उन्होंने वसाइल ना होने के बावजूद वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर सब्सिडी दी, तो आपने किस तरह से 28 अरब रुपए की वो सब्सिडी दे दी? पैसा तो है नहीं, तो आप फिर किस तरह ये कहाँ से 28 अरब रुपए लाएंगे और आवाम की जेब में जो है ना वो डालेंगे? और मज़े की बात, आवाम के साथ एक मजाक किया है कि 1 करोड़ 40 लाख अफराद को ये 2000 पर मंथ के हिसाब से ही पैसे देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2000 में एक गरीब आदमी का क्या बनेगा? 2000 में उसका घर का खर्चा चलना है या 2000 में उसकी दाल रोटी पूरी होगी? एक बंदा जिसका 5 या 6 अफराद का कुंबा है, तो 2000 लेके आपके क्या करेगा? तो बेहतर यही है कि आप मुल्क को सीधी डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं, मुल्क में इलेक्शंस का माहौल बनाएं और मुल्क में इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, ताकि जो भी हुकूमत आएगी स्टेबल आएगी, वो स्टेबल फैसले करेगी, आवाम का जो सरमायादार है उसका एतमाद बढ़ेगा और पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो ठीक हो जाएगी। अगर आप जिद करके अपने अपने मुफादात के लिए अगर आप 1.5 साल बैठे रहना चाहते हैं तो इस मुल्क का अल्लाह फ़ायदा है। ये 30 रुपये आज आपने कीमत बढ़ाई है और 30 रुपये हो सकता है यकम को आप बढ़ाएंगे, क्योंकि जो डॉलर का रेट ऊपर नीचे हुआ है वो भी तो आपने कंपनसेट करना है, उसको भी तो आपने वो खातिर में रखना है। और IMF के प्रेशर के ऊपर आपने मजीद वो जो है ना आगे बढ़ाना है। तो मुल्क जो है ना वो श्रीलंका वाले हालात पैदा होने से दूर नहीं है। अवाम आपसे पहले ही बाज़िल है और उसके बाद आपके जो इकदाम हैं इससे मज़ीद जो है ना वो हो जाएगी। और उसके बाद आज चौधरी गुलाम हुसैन जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया है। उन्होंने हल्फन ये कहा है कि उनको आर्मी चीफ ने ये बोला है कि सी पैक की जो पहली जो सरमायाकारी हुई थी 19 बिलियन डॉलर की, उसमें से 9 बिलियन डॉलर ये नून लीग खा चुकी थी। उन्होंने दोबारा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि 19 बिलियन डॉलर में से 9 बिलियन डॉलर ये नून लीग खा चुकी थी। ये जनरल बाजवा ने उनको बोला है। अब इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है ये तो वही बता सकते हैं। और कल से एक ऑडियो जो है वो कल एक लीक चल रही है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि खान साहब ने जो है ना वो मलिक रियाज़ को पैगामात भिजवाए, मैसेजेस किए कि किसी तरह से आसिफ जरदारी से उनका पैचअप करवा दें। जो कॉल सर्कुलेट कर रही है उसमें मलिक रियाज़ और आसिफ जरदारी की गुफ्तगू है, जिसमें मलिक रियाज़ वो कह रहे हैं कि खान साहब के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि पैचअप करवा दें, तो आगे से जरदारी का जवाब आता है कि इम्पॉसिबल है। तो मैं से ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो दोबारा जो है ना वो आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं और उसको जो है ना नकल तैयार कर सकते हैं? अगर कॉल लीक ही करनी थी, अगर मैसेज लीक ही करने थे, तो खान साहब और मलिक रियाज़ के करते ना, जिसमें खान साहब क्लियर बोल रहे हो कि हमारा पैचअप करवा दें जी, ये है जो वो है, तो हमें जो है ना हुकूमत हमारी गिरने से बचा ले। मलिक रियाज़ और आसिफ जरदारी, आप दोनों के बारे में पता है कि आप लोग क्या हैं। एक जो है ना वो है जो कहता है कि फ़ाइलों को पाकिस्तान में पहिए लगाने पड़ते हैं और इसके जितने भी प्रोग्राम्स हुए थे महर बुखारी वाला और मुबशर लुकमान वाला सब के सब प्लांटेड हुए थे। तो जरदारी साहब को तो आप बिल्कुल ही जानते हैं कि वो क्या है और क्या चीज़ नहीं है। और उसके बाद ये है कि जब ये 6 दिन के बाद दोबारा अवाम इस्लामाबाद के लिए पहुंच रही है तो मज़ीद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि मज़ीद आप अवाम में जो है ना वो गुस्से की शिद्दत पे जाओ, वजह ये बनी है कि खान साहब का धरना कैंसिल करने की वजह ये बनी है कि इन्होंने जब इनके मामलात हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो इन्होंने फ़ौज को बुला लिया वहाँ पे और अवाम और फ़ौज आमने सामने हो गए। रेंजर्स की काफ़ी तादाद बुलाई गई, रेंजर्स ने पहले शेलिंग भी की वहाँ पे। तो अगर खान साहब मज़ीद वहाँ पे बैठे रहते तो एस्कुलेशन हो जानी थी। रेंजर्स और अवाम में जो है ना वो तशद्दुद होता तो लड़ाई की बात हो जाती, जो मुल्क की सलामती के लिए अच्छी बात नहीं है। तो खान साहब ने अब यही कहा है कि दोबारा से हमारे उनके साथ जो पश्तून अवाम थे वो ज़्यादा जज्बाती लोग होते हैं और थोड़ी सी बात पर लड़ने वड़ने पे आ जाते हैं। और उसके बावजूद ये भी इतलात मिली थी कि क़यादत के रोकने के बावजूद, खान साहब के रोकने के बावजूद कुछ जो पश्तून लोग हैं वो अपने साथ असलहा भी लेकर आए थे। ये उनकी नेचुरल रूटीन की बात है कि पश्तून लोग जहाँ भी जाते हैं अपनी गाड़ियों में उनके पास असला मौजूद होता है। तो हो सकता था कोई और ना वो ना इस्तेमाल करते, कोई और उनकी गाड़ी से उठाकर जो है ना वो फायरिंग कर देता, तो बात आगे बढ़ जानी थी। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत जो है ना वो आवाम के एहसासात जज्बात को समझे
और इलेक्शन की तरफ लेके जाए। अगर आप चाहते हैं कि आवाम आपको पसंद कर दे तो आप डर किस चीज़ से रहे हैं ना, डरना आपका बनता नहीं है। ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए आप आए हुए हैं। आपने नैब में तरमीम की, उसके पर काट दिए, उसके बाद एफआईआर में अपनी मर्ज़ी के आपने वो बंदे लगाए, और उसके बाद आपने इलेक्शन कमीशन में भी अपनी मर्ज़ी के बंदे तैनात कर दिए हैं। आप रात के अंधेरे में आए थे और रात के अंधेरे में आप जो है ना वो आके कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं, वारदातें डाल रहे हैं। तो खान साहब इसके ऊपर भी वो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि जिस तरह से ये गैर कानूनी इक़दाम हो रहे हैं, इसके इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म मौजूद है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसको जो वो वोट देने का हक है उससे महरूम किया गया है, उसके ऊपर भी वो खान साहब जा रहे हैं। और उसके बाद कल जो है ना वो फ़र्द जुर्म आयद होना थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो रद्द-बदल की गई। सलमान शहबाज की जो वल्दियत के खाने में कुछ नहीं लिखा गया, उनका एड्रेस है जो ऊपर नीचे किया गया। एक हथकंडा इस्तेमाल किया गया, किसी तरह इनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म है उसको ना ऐड हो सके। 3 महीने से ये खींच रहे हैं। अगर खान साहब की हुकूमत एक हफ़्ता मज़ीद चल जानी थी तो आज ये दोनों बाप बेटा जेल में होने थे। लेकिन जैसे ही अपनी हुकूमत में इन्होंने एफआईए के ऊपर प्रेशर डाला, उसका जो डायरेक्टर था उसको तब्दील किया और अपने मुकदमात की पैरवी को स्लो डाउन कर दिया, किसी तरह इनको सज़ा ना मिले। ओपन एंड शट केस है कि आपको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। और उसके बाद राना सनाउल्लाह कल सलीम साफ़ी को हम इसलिए गिरफ़्तार करना चाहते हैं कि वो हमें चोर बोलता है, वो हमें डाकू बोलता है, हमें लुटेरा बोलता है। आप इनकी ज़हनियत चेक करें कि इनके पास ना कोई करप्शन का केस है, ना कोई कत्ल का केस है, ना कोई 2 नंबरी या फ्रॉड का केस है। केस सिर्फ यही लगा रहे हैं कि वो जो है ना इनको चोर बोलते हैं, इनकी चोरी को बेनकाब करता है। और मज़ीद आगे उन्होंने ये कहा कि अपने बच्चों को, जो आवाम के बच्चे हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो उनको भी खान साहब ये सिखा रहे हैं कि इनको चोर और डाकू बोलें। आप ये वही इंसान है जो 22 इंसानों का कातिल है और सानिया मॉडल टाउन में 14 इंसानों की, मासूम इंसानों की ज़िंदगियों का कातिल है। इनसे और ज़्यादा किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसकी यही प्लानिंग है कि खान साहब किसी तरह इस्लामाबाद में है और उनको गिरफ़्तार किया जाए और उसके बाद मुल्क के जो हालात हैं, जो मामलात होने हैं, वो फिर हाथ से काबू हो जाए। क्योंकि इनकी जायदादें पड़ी हुई हैं बाहर, पैसा पड़ा हुआ है बाहर, अवाम बैठी हुई है बाहर, बच्चे बैठे हुए हैं बाहर। ये तो निकल जाएंगे वहाँ पे, पीछे अवाम जो है ना, गरीब अवाम, वो बेचारी रह जाएगी और उसका इनको कोई एहसास नहीं है। आगे मज़ीद जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ मज़ीद ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।